एक बुसीदा शहर के कल्ब में, जहाँ पर साए मरती हुई रोशनी से ज्यादा तवील थे, सायरा मुल्क नामी एक नौजवान खातून में खुद को एक गैर मुतज़लज़िल खौफ में गिरफ्तार पाया। उसकी जिंदगी अपने दिल की धड़कन की आवाज पर जागने और एक दूसरे में खून बहने वाले दिनों में खुद को घुसेटने का एक नेरस चुक्कर बन चुकी थी। वो 28 साल की थी, सियाह बेतरतीब बालों और आंखों के साथ, जो बहुत पहले अपनी चमक खो चुकी थी। वह भूरी रंग के साए में रंगी हुई दुनिया में दो फीके मार्बल। ये एक खास तौर पर तारीख शाम के दौरान था, जब बारिश की बूंदें से आंसुओं की तरह उसके गमगीन अपार्टमेंट की खिड़की से नीचे उतर रही थी कि वो एक गैर वाज़ेह फोरम पर मुश्तहर करदा ईब से ठोकर खा गई। डेथ कास्ट उसने वादा किया था, एक डिजिटल ऑरिकल जो ये पेशीन गोई करने के काबिल है कि कब कोई अपने इंजाम को पहुंचेगा। दिलचस्प लेकिन शकी सायरा ने बगैर सोचे समझे इसे डाउनलोड कर लिया। महज तेजस से क्या नुकसान हो सकता है। ईब का इंटरफेस धोखा दही से आसान था, चमकते हुए हरूफ के साथ एक स्याह स्क्रीन जिसमें लिखा हुआ था कि वेलकम टू डेथ कास्ट। इसकी रीढ़ की हड्डी में एक खौफनाक ठंडक छा गई जब उसने अपनी तफसीलात, नाम, तारीख पैदाइश दर्ज के और जमा करवाइन को दिवाया। एक लम्हे बाद स्क्रीन अपनी पहली पेशियन गोई को जाहिर करने से पहले झुलमा उठी। जो रात अपने अबलीसी आगोश में गहरी होती गई, सायरा अच्छल कर बस्तर पर पलट गई। नींद उसकी दस्तरस से बिल्कुल परे उड़ते हुए एक प्रासरार तमाशे की तरह उससे छूट गई। जब फजर अपनी इदास चमक के साथ अफकर टूट पड़ी तो वो पसीने और बेअतनाई से भीग उठी। 3 दिन, क्या ये कोई जालिमाना मजाक था? उन अगले 3 दिनों के दौरान उसके वजूद की हर शिगाफ में बेहुसी खून की नालियों में घुसने वाले जहर की तरह फैल गई। उसने हर बातचीत का जायजा लिया, जैसे मौत हर कोने के पीछे छुपी हुई है, उसका दावी करने का इंतजार कर रही है। लेकिन शेड्यूल पर मरने या मौत के करीब के लम्हात का तजुर्बा करने के बजाय उन गुनतहार फिल्मों के जरिया दिखाया गया है जो इसने सालों में अकेले गुजारे थे। कुछ नहीं हुआ। आखिरी दिन धूम धाम या पेश गोई के बगैर पहुंच गया। मायूस लेकिन बगैर किसी वाक़े के वक्त गुजरने से हौसला मंद सायरा ने एक बार फिर इस बदतमीज ईब का मुकाबला करने का फैसला किया। इस बार उसने उसे बेताबी से खोला। सायरा मल्क की 2 दिन बाकी। घबराहट ने इसे एक बार फिर अपनी लपेट में ले लिया। ये कैसे हो सकता है? क्या उसने पहले ही उसे गलत साबित नहीं किया था? मायूसी इसके अंदर घूम गई जब उसने जवाबात के लिए फॉर्म्स को घुमाया, लेकिन सिर्फ दूसरों को ही इसी कहानियां बांटते हुए पाया। वो लोग इन पेशीन गोइयों से मुतासिर हुए जिनके बारे में उनका ख्याल था कि वो नाकाबिल तगय्युर सच्चाई हैं। उसके बाद एक बार फिर रात आई। एक रात किसी भी दूसरे से ज्यादा तारीख, बेचैन ख्यालात से भरी थी, जब तक कि नींद ने उसे एक बार फिर अपनी लपेट में ले लिया। जब सुबह दोबारा तुलू हुई, धूल के टुकड़ों से छानती हुई सूरज की रोशनी तकरीबन तंजिया लग रही थी। इसने अपने साथ ताज़ा दहशत ला दी। सायरा मुल्क अदन बाकी। कांपते हाथों ने ऑनलाइन अजनबियों के दरमियान सुकून या फाम व तफहीम की तलाश में कंजियों के खिलाफ गुस्से से टैप किया, जिन्होंने पागलपन के मुतरादिफ कुछ तजुर्बा किया होगा। लेकिन उससे भागने के बजाय किस्मत को गले लगाने के बारे में इससे ज्यादा संगीन इंतबाहात के अलावा और कोई नहीं था। फिर भी किसी न किसी तरह सायरा ने गुस्से से हौसला बढ़ाया, खौफ से नहीं। गोया मौत का बुरा रासत मुकाबला करने से जवाब मिल सकता है, बजाय उसके कि ज़बे के इंतजार में शिकार की तरह नरमी से हथियार डाल दे। इसके अंदर एक नए अज़म के साथ, जैसे जिलने के लिए तैयार खुश्क लकड़ियों को शियाले चाट रहे हों, वो बाहर गंदी गलियों में चली गई, जहां धुंध चिरागों के गर्द मजबूती से लपटी हुई थी। थके हुए कदमों के नीचे पट्टे हुए फर्श पर खौफनाक साए डालते हुए एहतियात से इसकी तरफ जो कुछ इसका इंतजार कर रहा था। लेकिन फिर इसकी आंखों के सामने एक अजीब चीज खुलने लगी। इसके आसपास के लोग गैर फितरी तौर पर आहिस्ता हो गए, जबकि बाकी सब कुछ इनके पीछे धुंधला गया। दुनिया इस वक्त तक मस्क हो गई जब तक कि हकीकत खुद को लचकदार महसूस ना हो। उन देखे दबाव में दुबली पतली फैली हुई लम्हों को इकट्ठे होने पर मजबूर कर रही थी। वो करीब ही झुकती जानी पहचानी शख्सियतों को टोकर मारी, गहरी बातचीत में इस बात से बेखबर कि वो सब हिस्सा लेने वाले एक ऐसे ताने बाने में पेचीदा तरीके से बने हुए थे जो धागे से खोले हुए धागे से मिलते जलते थे। दुनिया के वजूद के नीचे छुपे हुए नमूनों को जाहिर कर रहे थे। जहां सबसे ज्यादा तवज्जो देने वालों के दरमियान सरगोशियां गूंज रही थी।
अचानक होशियारी की तहों में से छींट छींट की तहों में अभरती हुई वाज़हियत, वो एहसास जो गिरफ्त को दूर करता है, उसके दिल के तारों के गर्द दर्दनाक तौर पर सख्त हो जाता है और भी सख्त होता जा रहा है। अभी के लिए डेथ कास्ट महज मौत की पेशगोई नहीं कर रही थी, उसने इसके हर इक़दाम की पेशगोई की। हर कदम आगे का हिसाब किया गया। घड़ी गुनती में सिर्फ घंटे जिंदा नहीं रह गए, बल्कि सांसें ली गई। खामोशी से मुशाहिदा किया गया कि सतह बेदारी के नीचे छुपे हुए एक आने वाले नतीजे की तरफ वापस झुलक रहा है। चलते हैं अगली कहानी की तरफ। फजर की मध्यम रोशनी में एक मामूली बेडरूम की दीवारों पर साए रक्स कर रहे थे। वह एक बेचैन खामोशी के साथ घनी थी, जैसे वक्त उस लम्हे का मुशाहिदा करने के लिए रुक गया, वो जो सब कुछ खोल देगा। अमेलिया ने बेचैन नैन से हलचल मचा दी। उसकी पलकें एक ऐसी दुनिया को जाहिर करने के लिए फड़फड़ा रही हैं जो जानी पहचानी और गैर मुल्की महसूस होती है। जब इसने अपने आप को एक कहनी पर खड़ा किया तो उसके बाएं हाथ पर कुछ चमका। ए शादी की अंगूठी ज़बाइशी और गैर फितरी चमक के साथ चमक रही थी। उसकी मौजूदगी इसकी जल्द के खिलाफ झंझोड़ रही थी। उसकी कभी शादी नहीं हुई थी। घबराहट ने इसके गले पर ऐसे पंजे जमाए जैसे कोई हवान नींद से बेदार हो। अमेलिया ने अपनी टांगे बस्तर के किनारे पर झूले और बेतरतीबी से उठ खड़ी हुई। दिल की धड़कन हर कदम के साथ ड्रेसर की तरफ बढ़ रही थी, जहां उसका फोन पानी के गिलास के पास चार्ज हो रहा था, जो बदरूहों को बुझाना अभी बाकी है। वो कानपति उंगलियों के साथ इस तक पहुंची और उसे खोला और स्क्रीन पर दर्जनों तस्वीर तलाश के। वहां वो था, वो शख्स जिसका नाम उसकी गिरफ्त से बाहर था। सियाह बालों और छेदने वाली नीली आंखों वाली एक हैरत इंगेज शख्सियत जो उनकी चमकीली हदूद से बाहर से इशारा करती नजर आती थी। हर तस्वीर में वो इन हाथ में जकड़े हुए थे जो जल्दें बोलते थे। मौसम खजां के पतों के नीचे मुश्तरका हंसी, मोमबत्ती की रोशनी के खाने के दौरान मुबाशरत की सरगोशियां और चांदनी आसमान के नीचे चोरी शुदा बोसे। फिर भी इसने एक बार भी उसका चेहरा नहीं पहचाना और न ही एक साथ उनकी महमजोई को याद किया। अमीलिया में मुतली की एक लहर दौड़ गई जब यादें पहुंच से बिल्कुल बाहर झलमलाती थी, जैसे किसी कदीम जंगल में किसी भूले हुए रास्ते के गर्द धन घूम रही हो। उसने उन तस्वीर और जज्बात की भुलभुलिया में फंसे हुए महसूस किया जो उससे ताल्लुक नहीं रखते थे, फिर भी उसे नाकाबिल फहम तौर पर मुबाशरत महसूस हुई। वो गैलरी में मजीद नीचे स्क्रॉल करती रही, यहाँ तक कि उसे किसी गहरी चीज से ठोकर लग गई। बगैर किसी इंतबाह के ली गई तस्वीर। वो अपने सोफे पर सो रही थी, बेखबर, धूली में नहा हुआ खिड़की के पास खड़ा, यहाँ तक कि एक जहां वो परेशान दिखाई दी। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, जबकि वो मायूसी के साए की तरह करीब ही खड़ा था। कमरा उसके आसपास बंद होने लगा क्योंकि खौफ उसके सीने में मजबूती से सिमट गया था। हर सांस सीसा पलाई हुई वजन से भारी हो रही थी जो उसकी अकल को खींच रही थी। जवाबात के लिए बेचैन अमेलिया ने दरवाजा खोला जिसकी तरफ जाना चाहिए था, लेकिन उसके बजाय उसे जाबराना अंधेरे के साथ खुशामदीद कहा। एक दालान जो लामतनाही तौर पर धुंधलापन में फैला हुआ है। बेयकीनी की तरफ हर कदम आगे बढ़ने के साथ ही टुकड़ों का सामना करना पड़ता है। दूर दीवारों से गूंजने वाले अफसोसनाक अंडरटोन से मुस्क शुदा हंसी, टिमटमाते मोमबत्तियों की लम्हा बेलम्हा झुलुक धूल के दुबों से भरे कोनों के साथ नाचते हुए भैंग साए डालते हैं, जैसे खुई हुई रूहें रहाई की मुंतजिर हों। फिर उसे याद आया सब कुछ खत्म होने से पहले की दलील बुलंद आवाजें आपस में घुल मिल जाती हैं, यहाँ तक कि वो नाकाबिल फहम शौर में तब्दील हो गई और वजह डूब गई। तुम समझे नहीं, मैं उस झूठ को जिंदा नहीं रख सकता, मैं तुम्हें भला दूंगा, उसकी आवाज ने वादा किया था। एक ठंडी किस्म जो मायूसी के साथ गुस्से में घुल मिल गई थी। उगोया मोहब्बत तो दो आमादा दिलों के दरमियान नरमी से परवान चढ़ाने के बजाय सिर्फ ताकत के जरिए जोड़ दिया जा सकता है। अचानक एक दरवाजे के पीछे एक और हाल के आखिर में थोड़ा सा खिला हुआ हरकत हुई। इसने अपने अंदर फैलने वाले अफरातफरी के दरमियान अमेलिया की आंख पकड़ी और इसने फितरी तौर पर अंधेरे के पर्दे से परे सीर रहने वाले अपने वादे की तरफ आगे बढ़ने पर जोर दिया। कमरे ने अपने आप को खौफनाक चांदनी में नहाया हुआ जाहिर किया कि वो खंचे हुए पर्दों के जरिए फैलती हुई बाकियात को जाहिर करती है जो फर्श के तख्तों पर बिखरी हुई धूल के नीचे खामोशी से जमा थी, जबकि बाहर की जिंदगी खुशी से बेखबर जारी थी।
छलके वाले वॉल पेपर के साथ हर एक इंच की कतार में तस्वीरें इन परिंदियों के दरमियान बांटने वाले खुशी के औकात की अक्कासी करती हैं, जो अब टूटी हुई यादों अंदर कहीं गहरे मन में मरे जंगी मरवे सोबे ने सब वापस उसकी तरफ ले जाते हैं। वो शख्स जिसने हर कोने को सताया था हमेशा के लिए इन एनेकों के पीछे कैद हो जाता है। लेकिन फिर आखिरी तस्वीर ने अमेलिया की सांसें पकड़ ले। इरद किए गए कागजात के ऊपर टूटे फूटे अल्फाज, जिन पर अफसोस के अल्फाज लिखे हुए हैं, जिन पर चेहरों से मिलते जलते खाके आधे शक्ल से आहिस्ता आहिस्ता अबरते हुए साये से बाहर निकल रहे हैं। ऊपर एक सतर आसानी से पड़ी गई, जैसे जैसे खौफ किसी भी जिस्म पर किसी भी गिरफ्त से ज्यादा मजबूती से जकड़ा हुआ था। अमेलिया चांद अपनी मौजूदगी का एहसास करती हुई दहलीज से कुछ परे छुपी हुई महसूस करती हुई नजरें बेसब्री से इंतजार करते हुए देखती रही, जब तक कि नागजीर नतीजा उन दोनों पर गिराना जाए नहीं। उसने बेबसी से पीछे हटते हुए घबराहट का एहसास करते हुए एक बार फिर बेहोशी की तरफ पंजे गाड़ते हुए रथ से ज्यादा तेजी से शरीयत के शीशे से गुजरते हुए बेरहमी से आगे बढ़ते हुए आखिरी दाना गिरने तक खालीपन छोड़ दिया और ना ही नदामत के बगैर हर चीज को हर दिया। अमेलिया के कांपते हुए हाथ ने अंगूठी को एक याद के तौर पर मजबूती से पकड़ लिया। एक वाहिद छेदने वाला लम्हा इसकी आंखों के सामने चमका। ये वो दिन था जब इसने अंगूठी इसकी उंगली में पसलाई थी। उसकी आवाज मुस्तहकम लेकिन जज्बात से कांप रही थी। ये हमें हमेशा के लिए बांध देता है। इसने साये की तरफ देखा, उसकी आवाज टूट रही थी लेकिन पर अज़म थी। हमेशा के लिए लानत नहीं है, एक इंतखाब है और मैं उसे खत्म करने का इंतखाब करता हूँ। अमद के हर उनस के साथ उसने उंगली से अंगूठी फाड़कर फर्श पर फेंक दी। कमरे की हवा बिखरती हुई दिखाई दे रही थी। इस शक्ल ने अंगूठी को हड़प करते हुए अंदर की तरफ साए गिरते ही एक गैर इंसानी रोने की आवाज निकाली थी। एक अंधी रोशनी ने खला को भर दिया और एमिलिया ने अपनी आंखों को बचा लिया। उसके दिल की धड़कन उसके अर्द गिर्द के अफरातफरी से ज्यादा जोर से धड़क रही थी। इसने आंख खोली तो कमरा खाली था। तस्वीरें, खाके, मौजूदी सब कुछ खत्म हो चुका था। सिर्फ अंगूठी का धुंधला सा तासुर बाकी रह गया। लकड़ी के फर्श बोर्ड में दाग की तरह जल गया। अमेलिया ठोकर खा कर घर से बाहर निकली और सहरी में उसकी सांस मुतजलजिल लेकिन आजाद थी। पहली बार जो हमेशा की तरह महसूस होता था। वजन खत्म हो गया था, हमेशा का वादा टूट गया था और इसके साथ उसने खुद को दोबारा हासिल किया था।